जब भी भारत में टू व्हीलर मार्केट में नई शुरुआत हुई है, उसमें टीवीएस का योगदान हर बार बड़े प्लेयरों को पीछे धकेलता नजर आया है। इसको आप ऐसे समझिए कि 60 से ज्यादा देशों में मौजूद होने के साथ ही साथ ये पहले ही 80 से ज्यादा देशों में अपनी धाक जमा चुका है। मतलब इसने चीन से लेकर यूरोप दोनों की ही नाक में दम करके रखा है, क्योंकि टीवीएस अपनी मोटरसाइकिलों को किफायती बनाकर बाजार में जगह बनाने में लगी हुई है। और यह तो कुछ भी नहीं, टीवीएस एक कदम आगे बढ़कर यूरोप के गढ़ कहे जाने वाले यानी कि इटली में अपने ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कंपनी अपने ब्रांच ऑफिस टीवीएस मोटर इटालिया के जरिए वहां काम करने वाली है। और देखा जाए तो ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि चीन पहले यूरोपीय मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में लगा है। ऐसे में भारत की तरफ से टीवीएस ने एक बड़ी शुरुआत के संकेत दे दिए हैं, जो चीन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही कुछ भारत अफ्रीका में चीन के साथ पहले ही कर चुका है। अब ठीक वैसा यूरोप में होना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ टीवीएस ने इटली में ये बड़ी जिम्मेदारी जियोवानी डी फेनारी को दे दी है। मतलब ये कि इनके पास इटली, लैटिन अमेरिका, यूएई और यूरोप की लीडिंग ऑटोमेटिव कंपनियों में अच्छा खासा अनुभव है। मतलब यहाँ टीवीएस यूरोप ही नहीं, वो लैटिन अमेरिका, यूएई को अपने सर्कल में लेना चाहता है, जो कि टीवीएस के लिए ग्लोबली पकड़ बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। और कंपनी ने यूं ही इतना बड़ा फैसला नहीं ले लिया है। दरअसल पिछले ही साल कंपनी 4 मिलियन से अधिक वैश्विक ग्राहकों को जोड़ने में कामयाब रही थी। और इटली एक मेजर ऑटोमेटिव मार्केट है, और वहां की सफलता कंपनी की वैश्विक ब्रांड छवि को मजबूत करेगा। और इससे सीधे सीधे भारत की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन होगा, और दुनिया भर में टीवीएस उत्पादों की मांग बढ़ेगी। वहीं इटली में कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो टीवीएस की कुल निर्यात में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतालवी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन से टीवीएस को नई तकनीक और डिजाइन हासिल करने में मदद मिल सकती है, और फिर इसी नॉलेज को भारत में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा एक तरह से भारत के बाजार को होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतालवी बाजार में सफल होने के लिए टीवीएस को स्ट्रिक्ट इमिशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करना होगा, जिससे भारत में निर्मित टीवीएस वाहनों की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर समझा जाए तो टीवीएस मोटर कंपनी का इटली में प्रवेश भारत के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। अब आप देख सकते हैं, सिर्फ एक कदम से इतने सारे फायदे मिलने में लगे हैं। वहीं अगर भारत की तरफ से ऐसा ही बाकी कंपनियां भी इनिशिएटिव लेने लगे तो भारत को रफ्तार पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।